नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दिनांक है 26 जून 2026 और मैं आज की करंट की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और जैसा कि आपका जो रिस्पांस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे मिल रहा है उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हूं तथा आगे और अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा और आपका ये प्रेम और स्नेह ऐसा ही बना रहे। और लीजिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का राजस्थान का करंट है, उसमें टॉपिक है लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी सौगात। आज का जो सूजस है, सूजस की ये प्रमुख न्यूज है, सूजस और राजस्थान पत्रिका की ये पहली हेडलाइन है जिसमें लोकतंत्र के सेनानी यानी कि जो लोकतंत्र के समय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल में गए, उन सभी जो वो लोग जो बचे हुए हैं उनके लिए हर माह जितने लोग बचे हुए हैं उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। और उनको ये एक लोकतंत्र सेनानी और मीशा बंदी है उनके लिए योजना है और इसमें हर माह इनको पेंशन है वो 30,000 रुपये। कितनी? 30,000 रुपये बढ़ाकर अब कर दी गई है। ये राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानी किसे कहेंगे? अब लोकतंत्र सेनानियों के अंदर आते हैं एक तो मीसा, एक मीसा कोई कानून लाया था उसके तहत DIR बंदी वो है। इनके लिए समान निधि में क्या किया गया है? बढ़ोतरी की गई है। इनकी जो मासिक मासिक पेंशन थी वो पहले 20,000 रुपये थी। कितने थी? 20,000 रुपये। अब इस 20,000 को 20,000 से बढ़ाकर इसको इसकी जो है मासिक पेंशन कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपये, यानी कि हर महीने 5,000 रुपये इनकी बढ़ोतरी कर दी गई है। तथा इनके लिए जो चिकित्सा का जो खर्च था जो पहले था 4,000 रुपये, कितना था? 4,000। अब इस 4,000 को बढ़ाकर कर दिया गया है 5,000 रुपये। इस प्रकार से चिकित्सा में 1,000 की वृद्धि हो गई और मासिक पेंशन में कितने की हो गई? 5,000 की वृद्धि हो गई है। अब इस प्रकार से मीसा बंदियों को और DRI बंदी है उन सभी को एक महीने का उनको 30,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में क्या होगा? प्राप्त होगा, जिसमें चिकित्सा प्लस पेंशन दोनों लागू हो गए। अब इसमें आप आगे पढ़िए। अब ये जो लोकतंत्र सेनानी पेंशन है ये है, इसका नाम क्या है? लोकतंत्र सेनानी पेंशन। इसके अंदर जो आपातकाल के अंदर, ठीक है ना, आपातकाल के दौरान जो जेल में बंद रहे उन वो राजनीतिक बंदी है उनको राज्य सरकार की तरफ से कौन सी पेंशन दी जाती है? तो वो लोकतंत्र सेनानी पेंशन दी जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी परियोजना है जो पचपदरा की रिफाइनरी जो वर्तमान में बालोतरा जिला में है। और इस रिफाइनरी का पुनः एक बार यानी कि 4 जुलाई को राजस्थान के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसी दिन ये जयपुर के अंदर जो राजस्थान की जो मेट्रो फेज 2 है उसका भी वो उद्घाटन करेंगे, यानी कि 4 जुलाई के दिन। कल मैंने वैसे भी संभावना व्यक्त की थी कि ये जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो साथ ही साथ पचपदरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे। और कल दिन को ये क्लियर हो गया कि 4 जुलाई को ही प्रधानमंत्री द्वारा पचपदरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन किया जाएगा। अब इसकी कुल लागत आई है 79,459 करोड़ रुपए। कितनी आई है? 79,459 करोड़ रुपए की इसको बनाने के लिए कुल लागत आई है। और इसके अंदर यानी कि रिफाइनरी जो पचपदरा की रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी में 74% हिस्सेदारी तो वो है HPCL की। किसकी है? HPCL एक कंपनी है उसकी है। तथा राजस्थान सरकार की इसमें हिस्सेदारी है 26%। यानी कि 26 और 74 दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? कुल हो जाते हैं 100%। ठीक है, तो इसमें 74% की हिस्सेदारी HPCL की और 26% की हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की। और इसकी कुल लागत है 79,459 रुपये। और इसका उद्घाटन होगा 4 जुलाई को, प्रधानमंत्री भारत के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। तथा एक और नया आंकड़ा आ रहा है पॉइंट 3 के रूप में कि राजस्थान में प्रति 1 लाख पर
कितने पर? 1 लाख पर, प्रति एक जो लाख है उस पर जो प्रसूताएं यानी कि जो डिलीवरी होती है उस डिलीवरी में 48 प्रसूताओं की क्या हो जाती है, यानी 1 लाख पर 48 प्रसूताओं की मौत हो जाती है। और ये है जो राष्ट्रीय मानक है, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसकी तुलना में राजस्थान में क्या है, बेहतर है। तो ये एक राजस्थान में बढ़ती हुई चिकित्सा और जो चिकित्सा से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसके बारे में ये एक बेहतर जो खबर है। और इसमें इन प्रसूताओं की 1 लाख पर कुल कितनी इनकी जो मौत हो रही है, वो 48 प्रसूताओं की मौत हो रही है। अगला पॉइंट है राजस्थान, पॉइंट संख्या 4 है, ये है एशियाई खेलों से संबंधित। और एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है जापान में। कहाँ हो रहा है? जापान के अंदर। और जापान के अंदर एक नगर है जिसका नाम है आईची नागोया। एशियाई खेल यानी कि जो एशियाई देश है उनका खेलों का संगठन है वो जो है 19 सितंबर से लेकर और 4 अक्टूबर 2026 तक ये एशियाई खेलों का आयोजन करवाएगा। और कहाँ पर? ये जापान के अंदर। और जापान का कौन सा नगर? आईची नागोया नगर। अब आगे आ रही है चिकित्सा से संबंधित राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी जो योजना है, एक नीति है जिसका नाम है हिल इन राजस्थान नीति 2025। क्या नाम है? हिल इन राजस्थान नीति 2025। और ये किससे संबंधित है? ये प्रदेश को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल यानी कि चिकित्सा के लिए भ्रमण, ठीक है ना, ठीक है, तो वो होता है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर है। और राज्य सरकार ने इसके अंदर देखो नवाचार हो रहा है, चिकित्सा भी, पर्यटन भी साथ में विकसित हो और निवेश भी हो जाए। और डिजिटल नवाचार यानी कि जो वर्तमान में जो डिजिटल नवाचार के माध्यम से ये एक ही मंच पर चिकित्सा को, पर्यटन को, निवेश को और डिजिटल नवाचार को सभी को एक ही मंच पर लाने के लिए ये जो नीति बनाई गई है, कौन सी? हिल इन राजस्थान। जैसे ये जो एक अभिनव पहल है। और ये नीति कब? ये वर्ष 2025 से इसको शुरू किया गया है। अब देखिए इस नीति के तहत, इस हिल इन राजस्थान नीति के तहत राजस्थान में पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है MVT पोर्टल और दूसरा है मोबाइल ऐप, ठीक है ना। तो एक MVT पोर्टल और दूसरा मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है और जिससे मरीजों को उपचार संबंधी आवश्यक जानकारी एक ही मंच पर क्या हो जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। राजस्थान चिकित्सा की तरफ से राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण ये योजना है जिसका नाम क्या है? हिल इन राजस्थान नीति 2025, ठीक है। और ये है चिकित्सा में पर्यटन, निवेश और डिजिटल नवाचार, इन सभी को एक ही मंच पर लाने के लिए इस नीति का नाम क्या है? हिल इन राजस्थान। और इसके माध्यम से हिल इन राजस्थान के तहत MVT पोर्टल और मोबाइल ऐप है वो भी विकसित किया जा रहा है। छठा है ऊर्जा से संबंधित। और ऊर्जा से संबंधित पहला सवाल ये है कि राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? तो राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री है हीरालाल जी नागर। अब इनके दिशा निर्देश में प्रदेश में ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन की राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने पर राजस्थान को एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या नाम है? मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये इंडिया की जो है एक संस्था है, इसके द्वारा रिकॉर्ड श्रेणी में वैश्विक अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। किस श्रेणी में? रिकॉर्ड श्रेणी में। कौन सा अवार्ड दिया गया है? वैश्विक अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। तथा और ये किस में है? राजस्थान में। ये विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। और इसमें ये कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से निगम का गठन हुआ है ना, वहाँ से लेकर और राज्य स्तर पर उच्चतम 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए राजस्थान ने ये जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए वैश्विक अवार्ड दिया गया है मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। और राजस्थान सरकार को, और ये आंकड़ा भी याद करना बहुत ही सरल है,
ये आंकड़ा है, याद करना बहुत ही सरल है, इजी है, क्योंकि 7171 मेगावाट ये निगम राजस्थान के अंदर जो संभागों में जो बिजली से संबंधित जो निगम बने हैं ना, उन निगमों के बनने के बाद में राजस्थान सरकार ने रिकॉर्ड 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है, और इसके लिए ये पुरस्कार राजस्थान सरकार को मिला है। वैश्विक अवार्ड है, रिकॉर्ड श्रेणी में मिला है, और कौन सा है, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा ये प्रदान किया गया है। आगे है सूजस की जो आज की प्रश्नोत्तरी है, उसके जो 5 सवाल है वो है। इसमें आज का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को, किस जून को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र सभा में किस वर्ष की थी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में की महासभा में ये बात कब रखी कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और वो बात रखी थी वर्ष 2015 में। कब रखी थी, सॉरी, वर्ष 2014 में। 2014 में ये बात रखी, और 2015 से ये जो है 21 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। और 2015 से वर्तमान में चल रहा है 2026। कितना चल रहा है, 2026। आप साल गिन लीजिए कितने हो रहे हैं, 5 साल ये, और 5 है ना, 5 को भी साथ गिनेंगे ना तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 साल ये हो गए, 6 ये हो गए, यानी कि कुल हो गए 12। कितने हो गए, 12। और वर्तमान में है जो अभी 21 जून को है जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो राजस्थान में तो कहाँ मनाया गया, आबू राज में। कहाँ पर, आबू राज में मनाया गया है। अगर राजस्थान में पूछा है तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया, आबूराज सिरोही में। कहाँ पर, आबूराज सिरोही में। अगर केंद्र सरकार यानी कि भारत ने ये प्रोग्राम राज्य स्तरीय कि जो भारत का जो ये प्रोग्राम था वो कहाँ मनाया गया था, वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और वहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये है जो मनाया गया है। आगे चलते हैं। औपनिवेशिक सोच से संबंधित ये प्रश्न है कि औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के तहत राजभवन को नया नाम क्या दिया गया है। देखिए, इसकी जो इससे पहले वाली जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें यह सवाल आया था कि औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए जो भारतीय जो अपना जो केंद्र का जो राजभवन है उसका नाम तो किया गया था सेवा तीर्थ। क्या नाम किया गया था, सेवा तीर्थ। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो प्रत्येक राज्य में जहां पर राज्यपाल बैठते हैं ना, वो जो राजभवन है ना, ये तो था राष्ट्रपति का। अब ये कह रहे हैं कि जहां पर राज्यपाल बैठते हैं, जो राज्य भवन जो जहां पर राज्यपाल प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल बैठते हैं वहां का जो राजभवन है, ये जो राजभवन नाम है वही औपनिवेशिक सोच का है। अपने जो भारत के हिसाब से ये सही नहीं है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है लोक भवन। क्योंकि यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, उनसे संबंधित योजनाओं पर विचार होगा, ठीक है ना, उसको उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहल की जाती है। इसलिए जो प्रत्येक राज्य के अंदर जितने भी जो राजभवन है उनको अब लोक भवन कहा जाता है, तथा जो भारत का जो है राजभवन है उसका नाम क्या है, सेवा तीर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि सिरोही के आबू राज में कौन सी झील स्थित है। अभी आबू का नाम आया ही था, तो सिरोही के अंदर पिछोला झील है कि नकी है, आना सागर है कि पुष्कर है। देखिए, पिछोला कहाँ पर है, पिछोला उदयपुर के अंदर है, आना सागर अजमेर में है, पुष्कर ये भी अजमेर के पास में है, तो पीछे रह जाती है नकी झील। क्या है, नकी झील। नकी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको नाखों से खोद कर, क्या नाखून होते हैं ना, नाखूनों से खोद कर और इसको रातों रात बनाया गया था। अगर आपने रशिया और बालम की कथा सुनी हो तो वो दोनों ने इसको पूरी रात में
जो है इसको खोद कर और सुबह ये 100 नाम की इसको पूरा तैयार कर दिया था। तो वो ही नक्की झील है जो कहाँ है, अबुराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून 2026, 21 जून आते ही 21 जून 2026 केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में किस स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत स्टेशन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। अब देखिए, ये जो जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान के अंदर दो है, एक जयपुर दरभंगा है और एक अजमेर से चल रही है। दो अमृत भारत एक्सप्रेस है और ये 21 जून को जयपुर से शुरू की गई है और ये जयपुर का जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये शुरू की गई है। और खातीपुरा रेलवे स्टेशन को आने वाले समय में इसको डिजिटलाइजेशन करके और इसको एक बहुत बड़ा रूप जो है वो दिया जा रहा है और ये भारत के जो मुख्य रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें से इनका गिना जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत उदयपुर जिले की उपज कौन सी है। तो उदयपुर जिले की उपज है सीताफल। कौन सी है? सीताफल है।